नीमगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश। उसी गांव के कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा थी, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु हैं। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ ने फकीर भी समझा, लेकिन असल में वे एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम महात्मा धीरज था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते, लेकिन इस गर्मी ने इतने विकराल रूप ले लिया था कि गर्मी कोई सह ही नहीं सकते थे। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। हे प्रभु, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की समस्त शक्ति मानो सूख सी गई है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, पर अब शरीर जवाब दे रहा है। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाके में जो छोटे मोटे तालाब थे वे भी सूख चुके थे और वे पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। ऐसे में महाराज जी ने सोच लिया कि अब उन्हें गांव जाकर लोग से मदद लेनी ही होगी। आज मुझे किसी भी तरह गांव जाकर लोगों से सहायता लेनी ही पड़ेगी। गुफा में अब और रुकना जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। सुबह का समय था, पर धूप इतनी तेज लगती थी कि मानो दोपहर हो गई है। साधु धीरज अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी, कंठ सूख चुका था, पर मन में अभी भी उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें गोपाल नाम का एक चरवाहा मिलता है, जो अपनी भेड़ों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। अरे बाबा जी, आप इस भीषण गर्मी में कहां निकल कर जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का मशक था, जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो है वह आपको दे रहा हूं। आप गांव पहुंचे तो और लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की किरण दिखती है। साधु उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास में ही एक ही कुआं था, जो अब लगभग सूख सा गया था। गांव के लोग दिन भर उसका पानी निकालकर अपने अपने काम में लगा लेते थे। साधु धीरज जब गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें तेज धूप ने इतना तपाया कि उनके गर्दन पर चमकती पसीने की बूंदें झलक आई। गांव की गलियों से गुजरते हुए वे देखते हैं कि अधिकतर मकान मिट्टी के बने थे। कुछ बैल बेचैन होकर तड़फड़ा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाई देते हैं, कर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे टुनटुन भाई, लगता है ये गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। ये इतनी धूप और ये गर्म हवा पूरे शरीर को जला दे रही है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब तो कुएं का पानी भी खत्म होने वाला है। अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भक्तों, क्या कोई मेरा सहायता कर सकता है? कोई मुझे पानी पिला सकता है? और मुझे थोड़ा विश्राम भी चाहिए। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी बना रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा, पर कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि यह कोई साधु या भिक्षुक होगा जो भीख मांगने आया है। आपके लिए पानी जुटाना इस समय हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी संग्रहित कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दें। मैं समझ सकता हूं बेटा, पर मेरी दशा बहुत दयनीय है।
मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, गुफा में रहता था। अब इस अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम दे दो। साधु महाराज को इतना कहने पर भी कोई उनको एक गिलास नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ते हैं। गर्मी से बेहाल मजबूर वह गांव के चौपाल पर जाते हैं, जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा वृक्ष था, जिसकी छाया ही कुछ राहत देती थी। साधु उसी छाया की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए इस छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी दे दो। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। गांव के लोग बाबा का मजाक उड़ते हैं और कहते हैं, बाबा, पानी की किल्लत सबको है, फिर भी अगर आपको बैठना है तो किसी कोने में बैठ जाइए, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद न रखिए। फिर भी आप तो साधु हैं, आपको पानी की क्या जरूरत? आप तपस्या कीजिए। आपको तो भगवान पहले ही इतनी शक्ति दिए हुए हैं कि आपको पानी की क्या जरूरत। साधु जी संभ्रमित होकर धीरे से कोने में बैठ गए। वह अत्यधिक दुख महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शायद कोई और उनको पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास लग रहा था। उन्हें लगा कि साधु धोखा देने आया है या फिर कुछ मांगने आया है जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया पटेल जी वहां आता है। गांव का मुखिया पटेल जी एक दबंग और ऊंचे कद का व्यक्ति था। वह साधु के पास आकर ठंडे स्वर में बोला, साधु महाराज, मैंने सुना है आप पहाड़ की गुफा में रहते थे और अब हमारे गांव में मदद मांगने आए हैं। यह नीमगढ़ कोई धर्मशाला नहीं है जहां साधु संतों का निःशुल्क पालन होगा। जिस तरह हम मेहनत से अपना जीवन चलाते हैं, उसी तरह आपको भी कोई उपाय ढूंढना होगा। साधु ने कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मैंने जीवन भर तपस्या की है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर आज शरीर की कमजोरी मुझे विवश कर रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची है? क्या लोग सच में इतना बदल गए हैं क्या? अब कोई किसी का मदद तक नहीं कर रहा। ये सब क्या हो गया है आजकल के मनुष्य को? चौपाल पर मौजूद कुछ लोगों के चेहरों पर सहानुभूति दिखी, पर पटेल जी के रूखे व्यवहार के सामने कोई कुछ। गांव की स्थिति वाकई दयनीय थी। बारिश न होने से फसलें सूख चुकी थीं। अमृत कुआं का जल स्तर घटता जा रहा था और नदियां पूरी तरह सूख गई थीं। लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं एक घर के अंदर एक दादी अपने पोते को पंखा डोला रही थी। उसके पोते को बहुत तेज बुखार था। बाबा जी जब पूरे गांव में घूम घूम कर पानी मांग रहे थे, तो उन्हें लोगों द्वारा बहुत खराब व्यवहार का सामना करना पड़ा। कुछ जगह पर मुंह में मन कर दिया तो कहीं ढंकी कहकर भगा दिया गया। ये सब घटना देखकर साधु सोच में पड़ गया। क्या लोग सच में इतना बदल गए हैं क्या? अब कोई किसी का मदद तक नहीं कर रहा। ये सब क्या हो गया है आजकल के मनुष्य को? भीषण गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर दिया था। जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि नंगे पैर चलना असंभव था। हवा में गर्म लपटें सी महसूस होती थीं। पशु पक्षी भी प्यास से तड़प रहे थे। महात्मा धीरज के पैरों में छाले पड़ चुके थे। गला सूखा हुआ था। थक हार कर वह गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक सूखे बगीचे की ओर चले गए। वहां उन्होंने राधा नाम की एक युवती को सूखी लकड़ियां बटोरते देखा। बेटी, क्या तुम इस बूढ़े साधु को एक घूंट पानी दे सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। लड़की के मन में मदद की कोशिश थी, लेकिन वह भी मजबूर थी। बाबा, मैं आपको पानी देना चाहूंगी, लेकिन हमारे घर में भी पानी की भारी किल्लत है। कुएं पर घंटों लाइन लगाने के बाद ही हमें 1-2 घड़ा पानी मिल पाता है। माफ कीजिएगा। यह कहकर वह जल्दी से वहां से चली गई। बाबा को समझ आ गया कि इस समय गांव के लोग खुद बहुत परेशान हैं। लेकिन बाबा का गला प्यास से तड़प रहा था। फिर भी साधु ने एक बार भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब संकट चरम पर होता है तब दया का अंकुर फूटना चाहिए, पर इस गांव में तो मानवता ही विलुप्त होती जा रही है। यह सब क्यों? अगले कुछ दिनों तक महात्मा को न तो भोजन मिला, न ही पीने के लिए पानी। भीषण गर्मी और निरंतर उपवास से उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया।
एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, महात्मा धीरज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। गांव वाले तो इकट्ठा हुए, लेकिन उनमें से कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आया। पटेल जी ने ठंडे स्वर में कहा, इसे छाया में खींच लो। अगर यहाँ मर गया तो हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो यार, एक साधु मरा तो क्या हुआ, हमें तो अपनी रोजी रोटी की फिक्र है। चलो अपने अपने काम पर चलते हैं। कुछ देर में साधु को थोड़ा होश आता है और साधु धीमे आवाज में कहता है, मानो जैसे उनका अंत समय आ गया हो। कमजोरी इतनी थी कि उनका शरीर कप रहा था, उनके आंख से आंसू बह रहा था। उसने एक आखिरी बार कहा, हे प्रभु, मैं इन्हें क्षमा करना चाहता हूं, पर मेरा हृदय इतना कठोर हो गया है कि मैं इन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूं कि इस गांव में अब दिन में इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी कि लोग आग में जलने लगेंगे और रात में इतनी कड़ाके की सर्दी होगी कि हड्डियां कांप उठेंगी। यही नहीं, ये मौसम बीमारी भी लाएगी। यह तब तक चलेगा जब तक तुम लोग मानवता का पाठ नहीं सीख लेते। इतना कहकर महात्मा धीरज ने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ लोगों को इस श्राप पर हंसी आई तो कुछ निराश हो गए। अरे भाई, ये मृतक साधु का श्राप कहाँ लगेगा? सब ढोंग धंधला है। चलो अपने काम में लग जाओ, यहाँ समय बर्बाद करने से क्या फायदा? साधु था, मर गया। किंतु 1-2 दिन बाद ही मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूरज की गर्मी, जो पहले से ही असहनीय थी, और भी प्रचंड हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। पशु पक्षी के लिए उड़ना कठिन हो गया। दिन में लू चलती थी, जिसकी थपेड़ों से पूरा गांव हिल जाता है। वहीं रात में सब उल्टा हो जाता था। इतनी कड़के कि सर्दी पड़ती, जो पूरे शरीर के हड्डी को हिलाकर रख देती थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन में इतनी गर्मी और रात में इतनी सर्दी कैसे हो जाता है। मौसम का यह मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन में तेज गर्मी और रात में कंपी देने वाली सर्दी, ऐसा तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये क्या हो रहा है? हे भगवान बासुकीनाथ, ये क्या हो रहा है? भाई, और तो और लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी है। बच्चों को निमोनिया हो रहा है, बुजुर्ग मरने लगे हैं। इस चरम मौसम ने गांव की हालत खराब करने लगा और सब कुछ तहस नहस करने लगा है। दिन में भीषण गर्मी और रात के ठंड ने तो लोगों को सर्दी, जुकाम, निमोनिया जैसी बीमारियां देने का काम कर रही है। अगली सुबह गांव के मुखिया ने सोचा, हालात हाथ से निकल रहे हैं। दिन में कोई खेतों में काम नहीं कर पा रहा, फसलें जल रही हैं, पशु मर रहे हैं, पीने का पानी कम हो रहा है। रात में लोग कांप कांप कर सो नहीं पा रहे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और लोग मर रहे हैं। मुझे इसका रास्ता ढूंढना ही होगा। अगले दिन मुखिया ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के बड़े लोग और कुछ खास आदमियों को बुलाया गया है। उन सब का मुंह लटका हुआ था। पता चल रहा था कि वे लोग परेशान हैं। यह एक भयानक संकट है, इससे गांव को बचाना ही होगा। यह स्थिति अब सहन से बाहर हो रही है। दिन में हम जलते हैं, रात में ठिठुरते हैं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह सब उस साधु के श्राप का परिणाम है। भीड़ में थोड़ी देर के लिए हलचल हुई और फिर एक व्यक्ति बोला, अरे मुखिया जी, आप भी क्या उस साधारण साधु के श्राप के चक्कर में पड़ गए हैं? श्राप नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सब नाटक हैं, लोगों को डरने के लिए ठीक है। मुखिया जी, हमने उस साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह बेचारा गुफा से चलकर आया था, पर हमने उसे पानी तक नहीं दिया। हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में उस बाबा का श्राप हम गांव वालों को लगा है तो हमें इसका प्रायश्चित करेंगे। लेकिन उस बाबा का मृत्यु हो गया है, क्या उसका कोई समाधान होगा? कैसे बचे इस श्राप से? हम लोग अब तो भगवान ही जाने। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह औरत बोलती है, अगर हमें इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो हमें गांव से कुछ ही दूर पर
एक झोपड़ी में रहने वाले नागेंद्र जी से मिलना चाहिए। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो हर समस्या का समाधान निकालते हैं। सभी लोग नागेंद्र जी के पास जाने के लिए और उनके पास जाते हैं। सारी बातें वे लोग नागेंद्र को बताते हैं और तभी वो आदमी बोलता है, बेटा, मैं उस साधु बाबा को जानता था। उनका मन सदा शांत और दयालु था। उनके श्राप का कारण तुम्हारी क्रूरता है। अगर तुम लोग उस क्रूरता का प्रायश्चित करो तो शायद श्राप समाप्त हो जाए, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को ढूंढना होगा और उनका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी तुम लोग श्राप से मुक्त हो सकते हो। सुनने में आया था कि उनका मृत शरीर कहीं बगीचे में है। लोगों को नागेंद्र जी का सुझाव ठीक लगा। तभी मुखिया जी बोले, ये बात तो ठीक है, पर क्या इससे सच में श्राप समाप्त हो जाएगा? श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम्हारे हृदय से मनुष्यता लौटेगी। तुम्हें दयालु और परोपकारी बनना होगा, दूसरों की मदद करने की शपथ लेना होगा, तभी उनके आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वाले एकजुट होकर उस बगीचे में पहुंचे जहां साधु का पार्थिव शरीर, लेकिन लोगों ने एक झूठ होकर साधु का अंतिम संस्कार किया। सब मन से माफी मांग रहे थे। मुखिया ने कहा, हे बाबा, हमें क्षमा करो। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं। अब हम वचन देते हैं कि किसी भी जरूरतमंद को कभी निराश नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा सुधार होने लगा। इस प्रकार यह श्राप न सिर्फ एक घटना बनकर रह गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख भी बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी असहाय की सहायता अवश्य करनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप थरथरी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसे लगा बताएं जरूर, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।